चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी का वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। क्वेश्चन हमारा है आज का, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड इन टू वे। मीन्स जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। और यही आपको ध्यान देना है, इसी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। In the first case, it is filled with a slab of dielectric constant K. लास्ट क्लास में जैसे हमने कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया था, वैसे ही आज भी यहाँ फर्स्ट केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है हमारे पास, K है। ठीक है। बट इन सेकेंड केस इट इज़ फिल्ड विथ टू स्लैब्स ऑफ इक्वल डायमेंशन बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। मैंने आपको बताया था कि कल हमने जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया था वो कैसा था, उसमें डिस्टेंस को हमने डिवाइड किया था। बट आज की क्लास में क्या हो रहा है, एरिया जो है वो एरिया डिवाइड हो रहा, मीन्स हॉरिजॉन्टल वे में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट किया है, K1 और K2। टू स्लैब्स ऑफ इक्वल डायमेंशन बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन द टू केस। मीन्स इनका जो टोटल मिलेगा ना हमको, वही कैपेसिटेंस इस कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। देखो, फर्स्ट केस में उसने क्या बोला है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स है, उन प्लेट्स के बीच में उन्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट किया है। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंसर्ट करते हो तो उसके लिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका फार्मूला है C = K ε0 A/d। यहाँ पर D डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच की और A इसका कंप्लीट एरिया है। इज इट क्लियर? ये हम इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। बट सेकेंड केस में वो क्या बोल रहा है कि जो कैपेसिटर की प्लेट है, वो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर रहा है K1 हाफ एरिया में। मींस अपर हाफ में हम पुट कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। ये आपका अपर हाफ रीजन हो गया। और जो लोअर हाफ है, उस लोअर हाफ में उसने क्या पुट किया है, K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस केस में क्या आपको डिफरेंट मिल रहा है कल वाली क्लास से, इसमें एरिया को डिवाइड किया है उसने, अपर हाफ एरिया A/2, लोअर हाफ एरिया A/2, बट डिस्टेंस यहाँ पर सेम है D। तो जब जब क्वेश्चन में आपका एरिया डिवाइड हो तो आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पर जो कैपेसिटर हमको मिलने वाले हैं न्यू, वो कैपेसिटर कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो यहाँ पर आप पहले वही काम करेंगे, C1 और C2 कैपेसिटेंस राइट कर लो। तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 होगा तो हम कैपेसिटेंस यूज़ कर रहे हैं C1, तो उसका फार्मूला क्या होगा, C1 = K1 × ε0 × A। बट A की वैल्यू क्या है हाफ के लिए, A/2, तो A/2 और D आपने ये डिनोमिनेटर में राइट कर दिया। सिमिलरली C2 क्या होगा आपका, C2 होगा K2 × ε0 × A/2, तो इसका भी 2 कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में, और डिस्टेंस सेम है। अब हमने क्या बोला है कि ये दोनों कैपेसिटर कैसे है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, पैरेलल कंडीशन में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला होता है C1 + C2, राइट। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो C1 की वैल्यू क्या है आपके पास, K1 ε0 A/2D प्लस C2 की वैल्यू क्या है, K2 ε0 A/2D। चलो नेक्स्ट स्टेप में C इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपको, तो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, कॉमन डिनोमिनेटर है। तो ये तो हमने बचपन में ही सीखा है, 2D कॉमन होगा। न्यूमरेटर में आप क्या राइट करोगे, K1 ε0 A प्लस K2 ε0 A। जो कॉमन टर्म है उसको आप कॉमन ले लो,
तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, न्यूमरेटर से एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है और डिनोमिनेटर से 2D कॉमन है, तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि कैपेसिटेंस जो टोटल है इनिशियल, वो डाई इलेक्ट्रिक K1 और K2 इंसर्ट करने के बाद जो मिलता है, मीन्स ये वाला कैपेसिटेंस, ये दोनों सेम है, इक्वल है। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट C इक्वल टू C इक्विवेलेंट, और जब ये इक्वल होंगे तो इनकी वैल्यू पुट करो। सो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, और ब्रैकेट में होगा K1 प्लस K2। यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, डिनोमिनेटर में D से D कैंसिल, तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है फाइनली, K इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2, और यही आपका फाइनल रिलेशन है K, K1 और K2 में। थैंक यू सो मच।